गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महान व्यक्तित्व के चैप्टर्स रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है बेटा, कल हमने आपको मंजरी के 2 चैप्टर और 1 चैप्टर ग्रामर का रिवाइज कराया था। बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में भी उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना बेटा, जो चैप्टर्स हैं जो हमने अभी नहीं कराए हैं उनके भी रिवीजन आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आज हम आपको कराने जा रहे हैं रिवीजन किसका? ऋषि कुमार नचिकेता। जैसा कि इस चैप्टर में है, क्या है कि एक महर्षि थे, महर्षि बाजश्रवा, जो विद्वान थे, चरित्रवान थे। उनके पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। एक बार बाजश्रवा ने क्या किया था? बाजश्रवा ने विश्व विजित यज्ञ किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में देने की प्रतिज्ञा की थी। दान में पिताजी, किसके पिताजी? नचिकेता के पिताजी क्या कर रहे थे? बूढ़ी गाय दे रहे थे, जिनको देने से कोई लाभ नहीं था। तो नचिकेता ने क्या किया? पिताजी से कहा कि पिताजी, दान में लाभकारी और प्रिय वस्तु देनी चाहिए, ना कि जो लाभ न दे ऐसी वस्तु देने से क्या फ़ायदा। फिर जब उन्होंने अपने पिताजी को सलाह दिया तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आप मुझे किससे दान देंगे? जब नचिकेता ने बार बार एक ही बात पूछा तो पिताजी क्या हो गए? क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को हवाले करता हूँ, मतलब यमराज को देता हूँ। नचिकेता बहुत ही आज्ञाकारी थे, तो वो क्या किए? वो अपने पिताजी की बात को सत्य करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कही हुई बात झूठ साबित हो, इसलिए वो क्या किए? वो अब एक आज्ञाकारी बालक थे ही, तो वो अपने पिता की बात को सत्य करने के लिए यमलोक की ओर जाने लगे। जब वो यमलोक के पास पहुँचे तो उन्होंने यमराज को ढूंढा कि वो कहाँ है, क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि वो यमराज को देंगे। तो यमदूत जो थे उनसे पता चला कि यमराज तो है ही नहीं। फिर बालक ने, उस नचिकेता ने क्या किया? अपना परिचय बताया कि वो कौन है। नचिकेता ने विनम्रता से किसको? यमदूतों को अपना परिचय दिया और 3 दिन तक वहीं पड़े रहे। उनके कहाँ पे? यमलोक पे, क्योंकि यमराज तो थे ही नहीं। तो जब यमराज आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक 3 दिन से यहाँ पे पड़ा है। तो यमराज को उस बालक पे बहुत दया भी आई और उन्होंने कहा कि आप 3 दिन तक मेरे दरवाजे पे थे, इसलिए आप हमसे कोई 3 वरदान मांग सकते हैं। ठीक है, और आपकी तो आप मुझसे कोई 3 वरदान मांग लीजिए। तो नचिकेता ने क्या कहा? नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि मेरे घर लौटने पर मेरे पिताजी मुझे पहचान लें और प्रसन्न हो जाए। यमराज ने कहा था तथास्तु। फिर उन्होंने दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा? नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा कि पृथ्वी पर दुख के निवारण का, मतलब जो संसार में दुख है उसको दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। यमराज ने बहुत कोशिश करके ये ज्ञान भी बालक को दे दिया कि ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे संसार में दुख ना हो। अब तीसरे वरदान की बारी आई। नचिकेता ने तीसरा वरदान यमराज से मांगते हुए पूछा कि मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यमराज को जब ये सवाल सुना, यमराज जी ने जब ये सवाल सुना तो वो चौंक गए। उन्होंने बहुत ही परिश्रम पूर्वक इस प्रश्न का जवाब दिया, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देना आसान नहीं था। फिर उन्होंने समझाया कि जिसने कोई पाप ना किया हो और किसी को सताया ना हो, जो सच्चे मार्ग पर चलता हो, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। नचिकेता ने छोटी उम्र में ही क्या किया था? छोटी उम्र में ही पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो आज तक बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों, विद्वानों को प्राप्त नहीं हो पाया था। इसीलिए हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ठीक है बेटा, इसलिए आपके पेरेंट्स जो भी कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, नचिकेता ने दान में कैसी वस्तु देने को बताया? नचिकेता ने दान में अपनी सबसे प्रिय वस्तु देने के लिए कहा, और क्या कहा? कि जो लाभकारी हो, दूसरों के लिए लाभकारी हो। नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा? नचिकेता ने दूसरा वरदान पृथ्वी पर दुख के निवारण का उपाय मांगा था। यही मांगा था ना? नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन को सत्य करना था, इसलिए वो यमराज के पास जाने का निश्चय किया। ठीक है, इसमें आपको टिक लगाना था। क्या महर्षि बाजश्रवा ने यज्ञ किया? कौन सा यज्ञ किया था? विश्वजीत, महामृत्युंजय, कौन सा यज्ञ किया था बेटा?
विश्व विजित ना। दूसरा, महर्षि बाजश्रवा ने यज्ञ करने वाले गायों को दान में दी, क्योंकि वो क्या किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या की थी कि महर्षि ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति क्या करूँगा, दान दे दूंगा, इसीलिए ना दिया उन्होंने। और तीसरा क्या था, नचिकेता यमराज के पास क्यों गए थे? वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करने गए थे। किस लिए वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे? यमराज ने नचिकेता के 3 वरदान को मांगने को कहा, क्योंकि नचिकेता 3 दिन तक यमलोक के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे थे। बेटा, आपका ये चैप्टर हमने एक बार फिर रिवाइज करा दिया। अब आप वैदिक कालीन नारियाँ। वैदिक कालीन नारियाँ में क्या था? वैदिक कालीन नारियाँ में पहले गार्गी का था कि गार्गी ने कैसे अपने से ज़्यादा विद्वान, कौन थे उनसे ज़्यादा विद्वान? उनसे ज़्यादा विद्वान थे याज्ञवल्क्य। उनके साथ उन्होंने क्या किया था? वाद विवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान, तपस्या, साहस और बलिदान के उदाहरण बहुत सारे प्रस्तुत करने वाली महिलाओं ने जन्म लिया था। ऐसी ही नारियों में एक नाम था गार्गी का, जो बहुत शिक्षित थे, विदुषी महिला थे। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया था। उन्होंने घोषणा की कि सबसे महान विद्वान मेरी सारी गौशाला से 1000 गायें ले जाएं, जो सबसे विद्वान हो। विद्वान घबरा गए। जब विद्वान सभी घबरा गए कि जो सबसे विद्वान होगा वही ना ले जाएगा, तो याज्ञवल्क्य ने क्या किया, अपने शिष्यों से कहा कि इन सारी गायों को क्या करें, बांध कर ले चले। जब वो ले जाने लगे तो सारे विद्वानों को प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने क्या किया कि उनसे कहा कि आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, आप पहले सबके सवालों का जवाब दीजिए। तो सभी लोग क्या करते गए, उनसे सवाल पूछते गए और याज्ञवल्क्य सबके सवालों का जवाब देते गए। ठीक है। जब वो चलने लगे तो गार्गी ने भी कहा कि प्रभु, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं भी यह कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक आज्ञा मांगी। गार्गी ने बहुत ही पैने और तीखे सवाल याज्ञवल्क्य से किए, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य ने गार्गी को दिया। लेकिन एक प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर याज्ञवल्क्य न दे सके और वो चुप हो गए। लेकिन गार्गी बहुत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो। इसलिए थोड़ी देर गार्गी चुप रही और उन्होंने फिर कहा कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान न हो। इसलिए थोड़ी देर वो चुप रहने के बाद बोली कि सभा में याज्ञवल्क्य के जैसा बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। गार्गी के ज्ञान और उदारता को देखते हुए सभी ने उनकी प्रशंसा की। ज्ञान और उदारता की ऐसी प्रतिमा हमारे देश में थी। ठीक है। ये किसका था? गार्गी का। अपाला कौन थी? अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी। वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमती भी थी। जब छोटी थी और वो सुबह सुबह जब स्नान करती तो उन्होंने देखा था उनके पैर पे छोटे छोटे दाग थे। वो अब किससे कहती, धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और वो दाग भी बढ़ते गए। जब महर्षि अत्रि ने देखा कि अपाला विवाह योग्य हो गई हैं तो उन्होंने उनके लिए वर ढूंढने की कोशिश की। एक संयोगवश अचानक ही एक बार वेदों के ज्ञाता कृशाश्व अतिथि के रूप में इनके आश्रम में आए। किसके आश्रम में? अत्रि के आश्रम में। उन्होंने क्या किया, अपाला ने कृशाश्व की बहुत ज़्यादा आवभगत की, जिससे कृशाश्व बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपाला से विवाह करने के लिए सोचा। महर्षि अत्रि से कहा। अत्रि तुरंत तैयार हो गए और अपाला और कृशाश्व का विवाह करा दिया। विवाह के बाद अपाला कहाँ आ गई? कृशाश्व के आश्रम में। और इधर उनके पैर के जांघ पे जो दाग थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन अपाला उसे छुपाए रहती थी। धीरे धीरे यह बात किसी तरह कृशाश्व को पता चल गई तो कृशाश्व ने उन्हें बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे और ये बात अपाला को समझते देर नहीं लगी। पति से जब वो अपमानित हुई तो वह वापस कहाँ चली आई? अपने पिता के आश्रम में। उन्होंने अपने पिता से सारी बात कही और वो सफ़ेद दाग के बारे में भी बताया। तो पिता ने कहा कि पुत्री, अभी पिता की गोद तुम्हारे लिए पहले ही के जैसे खाली है। तुम यहाँ पर आराम से रहो और अपने इस रोग का निदान करने के लिए पुरुषार्थ करो। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम इंद्र की उपासना करो। अपाला ने
इंद्र की उपासना शुरू कर दी और पूरे लगन से उन्होंने इंद्र की उपासना की। वो क्या करती थी, उनको नित्य उनका जप करती थी, सत्तू और सोमरस उनको अर्पित करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार जब उन्होंने सोमरस अर्पित किया तो उन्हें पीसने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने दांतों से सोमरस को पीस पीस कर जमीन पर गिराने लगी, मतलब इंद्रदेव को अर्पित करने लगी। इंद्रदेव इससे बहुत प्रसन्न हुए और वो तुरंत प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, अपाला तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी अमर हो जाएगी। और इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई और उनका शरीर कैसा हो गया, उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनक ने क्या घोषणा की थी? राजा जनक ने क्या घोषणा की थी बेटा? राजा जनक ने घोषणा की कि जो सबसे विद्वान हो वही मेरी गौशाला से 1000 गायों को ले जाएगा। यही कहा था ना उन्होंने। गार्गी ने याज्ञवल्क्य की विद्वता के बारे में सभा को क्या बताया? गार्गी अत्यंत बुद्धिमान थे, ये आप जानते हैं। वह नहीं चाहते कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो। वह चुप हो गई और भरी सभा में बोली कि हाँ, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। अपाला किस बात से चिंतित थी? अपाला अपनी जांघों पर सफ़ेद दागों को देखकर चिंतित थी। यही पढ़ाया ना मैंने अभी आपको। अपाला रोग मुक्त किस प्रकार हुई? इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हुई। ठीक है, सही विकल्प जो चुनना था। याज्ञवल्क्य द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर गार्गी चुप हो गई। क्यों? वह नहीं चाहती याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो। राइट ना? बालिकाएं हर क्षेत्र में स्वयं को साबित कर सकती हैं अगर शिक्षा और समानता का अवसर प्रदान किए जाए। ठीक है बेटा, मैंने आपको 2 चैप्टर रिवाइज करा दिए हैं। ठीक है बेटा, हमने आपको ऋषि कुमार नचिकेता और वैदिक कालीन नारिया चैप्टर रिवाइज करा दिया है। हमने 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको PDF के थ्रू भेज दिया है। बेटा आप ये सारे चैप्टर्स एक बार फिर आप शुरू से रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे वो हिंदी फर्स्ट हो, हिंदी सेकंड हो, हिंदी थर्ड हो। ठीक है बेटा, उसका रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि बिना रिवाइज किए किसी चीज़ को हम अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते। ठीक है बेटा, हमने आपको जो रिवाइज़ किया वो भी और जो नहीं कराया है वो भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अपनी जो मैंने एक सेपरेट कॉपी बनाने के लिए कही है उस पर सारा रिवीजन वर्क कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।